खबर सिंगरौली से है, जहां शासन चौकी अंतर्गत मझौली जलाशय जिसमें मछली पालन के लिए लीज पर शासन के संबंधित विभाग द्वारा मछली पालन सहकारी मर्यादित समिति बनौली को 10 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया गया है। समिति के चेयरमैन सुभाष कुशवाहा द्वारा जब अनुमति प्राप्त जलाशय में मछली निकासी कराई जाती है तो वहां के कुछ नामजद लोगों द्वारा परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है, मारपीट की जाती है। कई बार रिवॉल्वर दिखाकर मछली लूटी गई है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित ने बताया कि शासन चौकी में संबंधित लोग पवन सिंह, वीरेश सिंह सहित उनके अन्य 6 साथियों के खिलाफ मैंने शासन चौकी में FIR लिखवाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से उनके हौसले बढ़ गए हैं। उनका साफ कहना है कि गांव के सरपंच और शासन चौकी हमारे पक्ष में है, कुछ नहीं कर पाओगे, चाहे SP को बताओ या कलेक्टर को, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता। पीड़ित शिकायतकर्ता सुभाष कुशवाहा ने मांग की है कि संबंधित नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भविष्य में मेरे या मेरे परिवार के साथ कुछ होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन चौकी पुलिस। नमस्कार साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगरौली ब्यूरो चीफ के पार्क में। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं मछली पालन समिति मर्यादित बनौली के चेयरमैन, जिनका अपना लाइसेंसी लीज है मझौली में, जहां पर मछली पालन का व्यापार करते हैं या लीज में लिए हैं या इनका टेंडर है। वहां पे एक वैलिड वैध तरीके से शासन द्वारा मान्यता लेके उनके जो अपेक्षित लीज होती है समस्त कार्रवाइयाँ करते हुए, लेकिन वहाँ के लोगों द्वारा कहीं न कहीं इनके साथ मनोवैज्ञानिक तरीके से मेंटली डिस्टर्ब भी किया जाता है। वहाँ पर इनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, अनुशासनहीनता की जाती है और इनका कहना है कि वो समय समय पर हमारे यहाँ से मछली लेके या लूटपाट आप कहें या गुंडागर्दी कहें, वहाँ के लोगों के द्वारा जो कुछ इनके नाम दर्ज भी हैं, जिनके नाम से लगातार शिकायत भी करते आ रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई हो पा नहीं रही है। इनको निश्चित रूप से जो अपना एक खर्च वहाँ पे लगाए हुए होंगे अपने परमिट में या अपने लाइसेंस में या अपने लीज में, तो अगर समुचित उनका वहाँ से वसूली नहीं हो पा रही, इनकी मछली चोरी हो रही है, उस संबंध में हम इनसे वार्तालाप करेंगे। आपका परिचय? सुभाष कुशवाहा। और आप मछली उत्पादन कब से कर रहे हैं? वहाँ 2020 से 2020 से कर रहे हैं। क्या परेशानी है? परेशानी वहाँ पे है कि जैसे पवन सिंह और वीरेश सिंह और उनके परिवार वाले और साथी लोग लगातार हमको छेड़छाड़ कर रहे हैं। मछली मरवाते हैं तो मछली लूट लेते हैं और रात में चोरी भी करते हैं और वहाँ जाते हैं तो मारपीट करते हैं। और इसके बाद अगर घटना का रिकॉर्ड करते हैं तो उसको वीडियो बनाते हैं तो मोबाइल भी छीन लेते हैं, छीन चुके हैं कई बार। ये सिलसिला कितने साल से हो रहा है? 5 सालों से। 5 साल से लगातार? तो इसके पहले भी कभी आपने 5 साल से कब तक चुप थे और कब से शुरू किए इनके खिलाफ आवाज़ उठाना? मैंने लगातार शासन चौकी में कंप्लेन किया, जिसमें कि 5 चौकी प्रभारी हो गए बदल चुके हैं, जो बुलाते हैं थाने में और मामला को रफा दफा कर देते हैं। आपको पुलिस चौकी से या थाना से कोई सहयोग नहीं मिलता? उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। इसको आपको क्या लगता है, मिले हुए हैं? ऐसा तो नहीं बोल सकते, लेकिन कार्रवाई उचित नहीं हो रही है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे साथ घटना जो घट रही है, जो दिन दिहाड़े लूट के ले जा रहे हैं, कभी 60 किलो, कभी 50 किलो, कभी 1 कुंटल लूट के जा रहे हैं, इतना कोई खा नहीं सकता। और 10 किलो 5 किलो हम फ्री भी कर दिए हैं कि आपको चाहिए तो ले जाइए, फ्री ऑफ कास्ट। लेकिन वो लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग आते हैं शराब पी के और बारी बारी बोरे में भर के ले जाते हैं। जनरली सामान्यतः है, जब आप प्रथम दृष्टया जब वो आते होंगे तो आप अपने हिसाब से एक बार मना करते होंगे। मना करने के दरमियान वो क्या कहते क्या हैं? मारपीट करते हैं, बोलते हैं कि हमारे गांव में कलेक्टर का आदेश नहीं चलेगा। यहाँ पे किसी हथियार का भी मैंने सुना है, शिकायती पत्र में हथियार का भी अवलोकन है। रात में वो कई बार चोरी कर रहे थे तो हमारे आदमी गए उनको चोरी पकड़ने के लिए, तो रिवॉल्वर लेके दिखाया, इसके बाद हमारे आदमी चले गए वहाँ से। साथियों, ये इनका रहा चेयरमैन का अपना बयान। निश्चित तौर पे दुर्भाग्य की बात है कि अगर ये अपना व्यवसाय कर रहे हैं और वहाँ 5 साल से लगातार कर रहे हैं, नियमानुसार कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और वहाँ के लोगों के द्वारा जो कथित, या तो आप दलाली बोलिए या गुंडा टैक्स टाइप का बोलिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपने उसके दम पर, दादागिरी के दम पर अगर इनके साथ लूटपाट करते हैं और जहाँ पर अगर सुनवाई के लिए आवेदन देते हैं तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि हम
ने शिकायत तो कर दी है, लेकिन ये पुलिस प्रशासन भी उसमें मिला हुआ है। अगर जनरली अब मिला है कि नहीं है, इसका इस चीज़ का खंडन भी कर रहे हैं, लेकिन अगर ये शिकायत कर रहे हैं तो सुनवाई नहीं हो रही है, मतलब कहीं न कहीं संलिप्तता पाई जाती है। इनका सीधा सा एक ही मांग है कि अगर उचित कार्रवाई नहीं कर सकते तो कम से कम वर्तमान में तो रोक लगा दी जाए, हमको अपना काम करने दें, हम मछली उत्पादन लगातार करते रहें। जी, इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो लोग बोलते हैं कि पवन सिंह और बीरेज सिंह कि हमारे गांव के सरपंच सेक्रेटरी हमारे हैं, इसलिए यहाँ कलेक्टर का आदेश नहीं चलेगा हमारे एरिया में, तो जहाँ है तहाँ करो, हम कलेक्टर का आदेश को नहीं मानते। जब आप शिकायत करते हैं, एफआईआर करते हैं, तो उसके बदले में काउंटर अटैक क्या आपके ऊपर एफआईआर हुई है? काउंटर अटैक में हाँ हुआ है, लेकिन पुलिस ने नॉर्मल धारा लगा के केस को रफा दफा कर दिया। ये कब हुआ था? 2023 में। 2023 में ही एक बार हुआ है। जी, काउंटर अटैक हुआ है, पुलिस मौके पहुंची है। जो अभी वर्तमान में संदीप नामदेव हैं चौकी प्रभारी, वो मौके पे पहुंचे हुए थे, जिस समय में घटनास्थल का पूरा रिकॉर्डिंग किया था। और वो लोग विपक्ष पार्टी जो मारपीट किया वो मोबाइल लूट के ले गया, और घटना में पुलिस ने मोबाइल का जिक्र ही नहीं किया। कहीं न कहीं ये अहम सवाल है कि अगर मछली उत्पादन के लिए शासन प्रशासन भी कहीं न कहीं अपने युवा को प्रशिक्षित भी करती है, व्यापार को बढ़ावा देने का, मत्स्य पालन में बढ़ावा देने का कार्य कर रही है, और अगर इस तरीके से अगर इनका सहयोग न मिलेगा तो आने वाले दिन में लोग कैसे हिम्मत जुटा पाएंगे मछली पालन का? या फिर इनका अपने शासन प्रशासन से इनकी एक ही मांग है कि निर्विवाद रूप से हमको मछली उत्पादन अगर लीज पर दिए हैं, हम उसका पैसा जमा करते हैं, उसका लाइसेंस लिए हुए हैं, वैध तरीके से काम कर रहे हैं, तो हमको मछली उत्पादन में सहयोग किया जाए, और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हम जो एफआईआर दर्ज किए हुए हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। कैमरामैन मौर्य के साथ मैं अनुपम द्विवेदी, भारत न्यूज़ 24।